तारिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं सर, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये एहतजाज की तरफ अब जाने लगी है, तो मुस्लिम लीग नून का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें फर्क नहीं पड़ता 90 दिन में इलेक्शन हो या ना हो। सर, अगर ये वकला तहरीक शुरू होगी तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है पाकिस्तान बार काउंसिल और हारून साहब भी और पूरी बॉडी। हमारा बिल्कुल उनके साथ एक सियासी हमआंगी भी है, बार पॉलिटिक्स भी हमारी इकट्ठी है, मगर हम ये बिल्कुल एक हक रखते हैं कि कुछ मामलात में उनसे डिफ़र कर सकें, और मैं करूँगा कि जहाँ पे 90 दिन का जिक्र है और 90 दिन में इलेक्शन ना कराने की पेनल्टी कोई नहीं है, उसके साथ साथ जब आप बात करते हैं इलेक्शन एक्ट की तो उसके अंदर डिलिमिटेशंस की भी एक पाबंदी है। उसके अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट को अनाउंस करे। तो बसद एहतराम पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऐलान किया है 90 दिन का, मगर मेरा इससे इख्तलाफ है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट का 40 अरब रुपया लगा है, स्टेट का टाइम और एफर्ट लगा है, और वो टाइम और एफर्ट लगने के बाद डिलिमिटेशंस होनी है, नए अजला बने हैं, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हाफिजाबाद का ज़िला, वहाँ एक सीट है पूरे ज़िले के अंदर और वो 200 किलोमीटर के स्पैन के ऊपर एक ही सीट है। तो क्या ये किसी वोटर का हक नहीं है कि वहाँ पे वो किसी दूसरी सीट पे वोट डाल सके, या वहाँ के शहरियों को 2 सीटें मैसर हों? पिछली दफ़ा 20,000 आबादी की वजह से वो एक सीट रह गई थी। बलूचिस्तान में इस तरह के मसाइल हैं, नए ज़िले आपने बनाए हैं, तो ये अनोमली जब तक ठीक नहीं होगी, साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो मैं तो ये बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि फरवरी में इलेक्शन होगा, मगर उससे पहले क्योंकि मरदमशुमारी आपने की है और वो एक आइनी बॉडी है मुश्तरका मफादात काउंसिल जिसने ये मरदमशुमारी की है, इसलिए ये भी आइन और कानून का तकाजा है कि हल्का बंदियां पूरी की जाएं। जब वो हो जाएंगी तो फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा इत्तेफाक नहीं है हारून साहब से और पाकिस्तान बार काउंसिल। मुनीब साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी होने जा रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल एक नई तहरीक का आगाज करने जा रही है, इससे कितना को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? इससे प्रेशर डेवलप होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे या निगरान हुकूमत के ऊपर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कहा गया है, देखिए हमारे मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या जो उसकी कॉम्पोजिशन है, उस पर तो खैर एक उसमें रहा है, उसके अंदर भी थोड़ी सी आप समझे एक डिवीजन है। डिवीजन पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी है, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान बार काउंसिल की एक बड़ी वैल्यू है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इस हवाले से कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो तहरीक वो बेशक चला लें, लेकिन हम खुद को डिवोर्स नहीं कर सकते फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त हमारे मुल्क में है। और वो मेरे ख्याल में मुझे, आपको, अता तारड़ साहब को और मरवत साहब, हम सबको पता है वो ग्राउंड रियलिटीज क्या है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो पोजीशन पीडीएम की जमातें ले रही हैं और जो मुस्लिम लीग नून ले रही है, जिस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब भी अभी फरमा रहे थे, मेरा नुक्ता नज़र उससे फ़र्क है। मेरे नज़दीक जो इस वक्त हालात हैं उसके अंदर ये कहना कि ठीक है, ये बिल्कुल एक आईनी जिम्मेदारी है कि डिलिमिटेशन होनी है, सब कुछ होनी है, और जो एक मसला अभी तक पेंडिंग है वो ये कि सदर जो है वो ये समझते हैं कि जी इंतखाबात की तारीख मैं दे सकता हूँ। सदर इंतखाबात की तारीख इस मामले में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, और सदर का इस मामले में मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वो एक डिस्टिंक्टिव राइट है, वो दे सकते हैं। हाँ, जो सदर नहीं कर सकते वो मैं आपके सामने अर्ज कर सकता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी ये कह दिया है, शेड्यूल जारी हुआ है कि हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को सदर रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है और वो मैंडेटरी है कि जब आपके मुल्क में कोई भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी जहां पर सेंसस होगा, तो सेंसस के बाद अगर डिलिमिटेशन की जरूरत है तो वो एम्बिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन में वो करना है। लेकिन मुल्क के अंदर डिवीजन है इस मामले में, मुझे लगता है कि वो हर चीज बड़ी कंफ्यूज हो गई है, और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी पावर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में एक तहरीक का चल जाना, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो वकला मूवमेंट थी वो और थी, यहाँ इलेक्शन 90 दिन में कराने की जो मूवमेंट है ये हो बेशक स्टार्ट कर दें, लेकिन ये मुझे फ्रैंकली होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ना होंगे ये इलेक्शन वही जनवरी में या फरवरी के अंदर हो। ठीक, मरवत साहब, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तारिर साहब भी ये फरमा रहे थे और मुनीब साहब भी ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है
इस एहतजाज से किसी को फोर्स किस तरह करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन को किस तरह फोर्स करेंगे कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवा ले? जाहिर बात है वो एक डीलिमिटेशन का सिलसिला अब स्टार्ट हुआ है, हल्का बंदियों का, वो होगा तो फिर आगे कहानी चलेगी ना। गुजारिश ये है कि ये एक रीजन है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। जो पाकिस्तान बार कौंसिल और जिसके बाद पहले मरहले पे जो सबसे अहम तहरीक की तरफ का रवैये वो पेशावर में वकला कन्वेंशन है जो इसी नेक्स्ट वीक में हो रहा है, और इसके बाद अला तरतीब बहुत बड़े बड़े शहरों में कन्वेंशन होने जा रहे हैं। इसके लिए बुनियादी रीजन ये है कि वकला ये समझ रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत और बदस्तूर उनकी जो प्राक्सी हुकूमत है जो मौजूदा निगरान की शक्ल में बैठी है, वो अदालतों के अहकामात की पामाली कर रही है और अदालतों की भी तवकीरी हो रही है। रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क से गायब किया जा चुका है और इंसानी बुनियादी हकूक जो है उनकी पामाली ने वकला को अब इस अमर पे मजबूर कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ को एजर्ट करने के लिए वो सड़कों पे निकल आए। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर इसका मतलब है ये आपकी जो तहरीक ये जो भी शुरू होने जा रही है ये 90 दिन के इलेक्शंस के ऊपर सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर भी, इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से भी कंसर्न है। जी बिल्कुल, बेसिकली टोटल रूल ऑफ लॉ के लिए है, जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो है ये पहला मुतालिबा है। लेकिन इस हवाले से जो पेशावर में कन्वेंशन हो रहा है वो इसके खदोखाल वजह करेंगे कि ये जो तहरीक उठेगी ये चलाई जाएगी, उस तहरीक के क्या क्या आदाफ होंगे। लेकिन मैं आपसे दोबारा, मैं मरवत साहब यही पूछूंगा, क्या ये पॉसिबल लगता है आपको, अभी भी लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के साथ? देखिए, अगर कानून है और आइन की हुक्मरानी है, आर्टिकल 224 जो है बिला शक व शुबा 90 दिन की मियाद फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले में भी इसका अयादा किया और जब नजरसानी की दरखास्त खारिज की तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 90 दिन से कोई किसी हालत में परहेज मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 77 और 78 की बातें हो रही है वो आइन के ताबे हैं और सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार 48(5) के तहत है वो एक सबऑर्डिनेट ला उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है। तारड़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात हो रही है सर, परवेज इलाही साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बहुत गुस्से में है। जिस तरीके से अहकामात उनकी जानिब से दिए गए, पुलिस को कहा गया कि इनको घर तक छोड़ना है, वहां से इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले गई, उसके बाद वहां पे इस्लामाबाद के अंदर भी एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। 4 महीने से वैसे ही वो ना कोई बयानबाजी कर रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं उनकी, और उसके बाद आज जब एमपीओ को क्लियर कर दिया गया, एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को भी हटा दिया गया इस्लामाबाद की कोर्ट की जानिब से, तो आज एक खुफिया केस के अंदर उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई। ये खुफिया एफआईआरों के जरिए और ये जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, दिस इज ब्रिंगिंग अ वेरी बैड नेम केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि ये सब कुछ जो है वो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों के साथ किया जा रहा है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। हमारे साथ जो कुछ हुआ कतई नजर इस बात से कि किसी पे मंशियात डाल दी गई, किसी का पंखा बंद कर दिया, किसी का हीटर बंद कर दिया, किसी की बहन को चांद रात को गिरफ्तार कर लिया, किसी की बेटी को बाप के सामने अजियत सिर्फ बाप को देने के लिए गिरफ्तार कर लिया, झूठे केस बनाए गए, एक के बाद एक बनाए गए, तब तक कोई क़यामत नहीं आई। तब किसी जस्टिस अमजद रफ़ीक का ज़मीर नहीं जागा, तब किसी जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के कान पे जूं नहीं रेंगी, तब किसी जस्टिस बंदयाल को ये ख्याल नहीं आया कि हम इसका नोटिस लें। 3-3 साल लोगों ने कैद काटी है। मंसूर साहब, आहा चीमा के बच्चों से जाके पूछें, उसके 5 साल के बेटे से जाके पूछें कि उनके बाप का क्या कसूर था।